नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हिमाचल प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बता दें कि शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान बलवीर वर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। बलवीर वर्मा ने मुख्यमंत्री को निशाने पर लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अपनी मानसिकता खो बैठे हैं। आगे उन्होंने कहा कि सारी बातों को लेकर पूर्व विधायक न्यायालय पहुंच गए हैं, जहां दूध का दूध और पानी का पानी होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता बीजेपी को 400 पार के आंकड़े पर पहुंचाएगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस जिस तरह के भाषा का प्रयोग हिमाचल में कर रही है, वैसा पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद सबसे पहला काम संस्थान बंद करने का किया। प्रदेश में विकास के काम बंद हो गए, साथ ही कांग्रेस सनातन के विरुद्ध हो गई। ऐसे में जब कांग्रेस पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधियों ने सनातन के खिलाफ जाना मंजूर नहीं किया तो उन्हें प्रताड़ित किया गया। पत्रकार प्रवक्ता के रूप में हिमाचल प्रदेश के अंदर राज्यसभा संसद के नतीजे के आने के बाद प्रदेश के अंदर इस देवभूमि, वीरभूमि और सेवभूमि में जिस तरह का शब्दों का उच्चारण विपक्ष कर रहा है, इस्तेमाल विपक्ष कर रहा है, हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ है। इस तरह से मुख्यमंत्री आज तक देश के अंदर प्रधानों ने भी ऐसा बयान नहीं दिया हो। प्रधान भी अपने विपक्ष के प्रधानों को, हारे हुए प्रधानों को इस तरह के बयान नहीं देते। और मुख्यमंत्री दिन प्रतिदिन कभी कुछ बयान देते हैं, कभी कुछ बयान देते हैं। और हमारे माननीय पूर्व विधायकों ने हर चीज कोर्ट में ले गए हैं। दूध का दूध, पानी का दूध का दूध, सब कुछ सामने आएगा, सच्चाई सब कुछ सामने आएगी। आप सब जानते हैं ये झूठी बयानबाजी, जनता को गुमराह करना कांग्रेस पहले भी जानती थी, पहले भी किया है, अब भी कर रही है। जैसे ही शपथ ली, सबसे पहले ये सारे ऑफिस बंद किए और बंद करते करते कहां पहुंच गए, किस तरह से झूठी गारंटियां हिमाचल प्रदेश में बोल कर सत्ता में आए थे और किस तरह से जनहित के सारे ऑफिस बंद किए। ये एक बहुत ही हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसे आज से पहले उत्तर प्रदेश में भी नहीं हुआ होगा, जहां 400 कुछ विधायक है और 80 एमपी है कि 1200-1300 इंस्टीट्यूशन एक साथ बंद किया। मुख्य संसदीय सचिव पालमपुर विधायक व धर्मशाला चुनाव के सह प्रभारी आशीष बुटेल ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश में दुर्भाग्यपूर्ण कार्य हुआ, जिसमें जनता की चुनी हुई सरकार को बीजेपी ने कुछ विधायकों के साथ मिलकर सरकार को गिराने की नाकाम कोशिश की। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी को पहली बार इस तरह की असफलता हाथ लगी है। देवभूमि हिमाचल के लोगों और नेताओं ने अपने सरकार को बनाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी में गए जिन 6 विधायकों ने कांग्रेस से टिकट लेकर चुनाव लड़ा और जीता, उस समय वो लोग बीजेपी का विरोध कर रहे थे। अब वे किस मुंह से जनता के पास जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार किसी भी हाल में गिरने वाली नहीं है। और साथ ही उन्होंने बागी विधायकों से सवाल उठाए हैं कि किस प्रलोभन से वो बीजेपी में गए और उसके भी जनता के सामने स्पष्ट करें। आशीष बुटेल ने कहा कि हिमाचल की राजनीति में ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसे में अब जनता उन्हें सबक सिखाएगी। धर्मशाला का सह प्रभारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जरिए बनाया गया है और उसी के लिए मैं आज यहाँ पर आया था। और जो प्रकरण हिमाचल प्रदेश में हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की। और सबसे बड़ी बात, जो इस प्रकरण में 6 बागी विधायक शामिल हैं, उन्हीं की बात आज हम लोगों ने यहाँ पर की है, जिन्होंने एक बिना मतलब के, मैं समझता हूँ, हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर ये 6 बाई इलेक्शन जो है वो थोप दिए गए हैं। और
आगे भी हमने आगे क्या करना है, हम इसके बाद बैठकर हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी मीटिंग भी करेंगे कि आगे क्या काम होंगे। सबसे जरूरी ये था कि जिस तरह की बयानबाजी इनकी तरफ से आ रही है और जिस तरह का दोष ये माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर, सरकार के ऊपर लगा रहे हैं, मुझे लगता था कि ये स्थिति बिल्कुल साफ होनी चाहिए, क्योंकि जो काम कांगड़ा और खासकर धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में हुए वो सरकार के जरिए हुए हैं और आगे भी होंगे, और इसी के लिए आज हम ये बातचीत करने आए थे। बीजेपी की प्रत्याशी कंगना रणौत अपने चुनावी दौरे पर है और इसके चलते कंगना रणौत ने रघुनाथपुर में पहुंचकर पूर्व सांसद महेश्वर सिंह के साथ मुलाकात की और इस दौरान पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। कंगना रणौत ने पूर्व सांसद महेश्वर सिंह के साथ मुलाकात की और उनके परिवार के सदस्यों के साथ भी भेंट की और वहीं पूर्व सांसद महेश्वर सिंह की तरफ से भी कंगना रणौत को कुल्लवी, टोपी और शॉल देकर सम्मानित किया गया। ऐसे में बीते दिनों भी बता दें कि पूर्व सांसद महेश्वर सिंह की तरफ से बयान दिया गया था कि वे जब तक जीवित रहेंगे पार्टी के लिए काम करेंगे और उसके बाद पूर्व सांसद महेश्वर सिंह ने दिल्ली में जाकर केंद्रीय नेताओं के साथ मुलाकात की थी और अब उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ हुई बैठक में ये निर्णय लिया कि अब वे पार्टी के लिए काम करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा से देश का पीएम बनाएंगे। ऊना में विश्व हिंदू परिषद के मंडल अध्यक्ष विकास प्रभाकर की 2 अज्ञात लोगों ने तेजधार हथियारों से हमला कर हत्या कर दी और इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी और मिली जानकारी के अनुसार नंगल के रेलवे रोड पर शाह विकास प्रभाकर अपने दुकान पर बैठे थे और इस दौरान अज्ञात लोगों ने उन पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। पड़ोस की दुकान का एक कर्मचारी विकास की दुकान से सामान लेने गया तो उसने विकास को जख्मी हालत में देखा और इसके बाद उक्त कर्मचारी ने अपने मालिक को जाकर बताया तो दुकानदार मनीष ने अन्य दुकानदारों के साथ विकास को गंभीर हालत में सिविल अस्पताल में पहुंचाया और अस्पताल में डॉक्टरों ने विकास को मृत घोषित कर दिया और इस वारदात से पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल बना हुआ है और पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। शिमला में 15 अप्रैल को मनाए जाने वाले हिमाचल दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को लेकर रिज मैदान में तैयारियां शुरू हो गई हैं और कार्यक्रम के दौरान पुलिस, होमगार्ड, एनएसएस समेत कुल 14 टुकड़ियां परेड में शामिल होंगी और जिनकी रिहर्सल चल रही है। और आपको बता दें कि पुलिस और होमगार्ड बैंड समेत सांस्कृतिक कार्यक्रम खास आकर्षण का केंद्र रहेंगे। आचार संहिता के चलते इस बार दूसरे राज्यों की टुकड़ियां परेड में हिस्सा नहीं लेंगी। और वहीं एसपी शिमला संजीव गांधी ने बताया कि हिमाचल दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को लेकर रिज मैदान में परेड के रिहर्सल चल रही है और साथ ही पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि लोगों को असुविधा ना हो। जो अभी 15 अप्रैल का कार्यक्रम है जो रिज मैदान पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, इसमें पुलिस की तरफ से एक शानदार परेड का आयोजन होगा और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। जहां तक ट्रैफिक संचालन की बात है वो उसके लिए भी जो शिमला डिस्ट्रिक्ट और कैपिटल में जिस प्रकार से हम पूर्ववत करते हैं उसी प्रकार के जो है वो इंतजाम किए गए। इसमें 14 कंटिजेंट्स जो है वो टोटल पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें कि पुलिस, होमगार्ड और इसके अलावा जो है स्कूल के बच्चे, एनएसएस, एनसीसी और सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन रहती है हमारे बैंड की रहती है। उसमें होमगार्ड बैंड भी शामिल है। एक अच्छी इंप्रेसिव प्रेजेंटेशन हमारा बैंड देता है, तो इस परेड के दौरान उनकी उपस्थिति हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट के बीच कुल्लू और लाहौल की पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई। राजधानी शिमला में दिन भर बादल छाए रहे।
वहीं प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 16 अप्रैल तक प्रदेश में मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान जारी है और 17 अप्रैल को मौसम साफ रहने के साथ धूप खिलने की संभावना है। प्रदेश के 12 क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री पर रहा और साथ ही बता दें, शिमला में दोपहर के समय घने बादल छा जाने से बारिश के आसार बने हैं और इस दौरान रोहतांग दर्रा के साथ कुल्लू और लाहौल की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई है। वहीं फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।